हजारों नहीं करोड़ों ऐसे भारत में नेपाल में हिंदू है जिसको ये सिंबल देखते हैं और करते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन इसमें जगत का मालिक ने कितना बड़ा उपदेश रखा है ये भी थोड़ा बताना चाहता हूँ आपके चरणों में से। बिल्कुल जरूरी है। हाँ, तो परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरे इंसानों, ऊपर सबसे ऊपर जो मैं हूँ निराकार रूप में, ज्योतिर्लिंगम पे रूप में सबसे ऊपर मैं हूँ। मेरे ऊपर कोई नहीं है, वहां मेरी सत्ता चलती है। वहां मेरी इच्छा से मैंने प्रकृति को सर्जन किया है। वो नीचे जो मून के रूप में, चंद्रमा के रूप में जो दिखाया है वो है मेरी प्रकृति। प्रकृति में 5 तत्व समाहित है। धरती माता, जल देवता, सूरज यानी तेज, सूरज चांद सितारे में जो तेज रखा है वो, वायु प्राणवायु और आसमान, ये 5 प्रकृति समग्र सृष्टि को सर्जन करने के लिए पहले मैंने बनाई है। और मेरे चरणों में हमेशा वो सेवा करती है, इसलिए मेरे आसपास ही रखी है। और उसमें 2 सौर जो रखे हैं, एक है मेरी प्राण प्रकृति और दूसरी है चलायमान, यानी कि नर नारायण के रूप में। दोनों मेरे साथ प्रकृति के साथ ही होते हैं, शरीर में भी दोनों है। जितना शरीर में चलायमान है वो प्रकृति है और उसमें प्राण ही समाहित है। तो ये जो चंद्रमा की जो है वो उसको मेरी प्रकृति समझना है। और ये प्रकृति की वजह से ही मैंने इस धरती पर मनुष्य की सूरत में भेजा है। ये 3 जो शोर दिखाया है, इसमें बीच में है सत्व गुण विष्णु, वो हमेशा मदद करता है। सत्व गुण हमेशा स्वभाव ही वैसा मैंने रखा है, वो मदद करने वाला है। और ऊपर जो है वो मदद करता है किस में वो देखेंगे, लेकिन नीचे नीचे की साइड में जाएंगे। एक शरीर मनुष्य का शरीर है, उसमें भी समझना है। बीच में जो है मैंने हृदय रखा है, जहां मदद करने वाला विष्णु के रूप में जीवात्मा, परमात्मा भी आत्मा के रूप में हृदय में है। इसलिए बीच में जो भाग है वो सत्व गुण का भाग है। और नीचे के शोर में बेली बटन, असुर, ब्रह्मा, ये सब नीचे रखा है जहां सर्जन होता है, उसको रजोगुण कहा गया। लोगों को रजोगुण मेरा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने वहां ब्रह्मा का रूप दिया। वो नीचे के शोर में मेरा रजोगुण है, जिससे मैं सब सर्जन कराता हूं, उससे वो रजोगुण है। लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने 4 मुख वाला ब्रह्मा का रूप दिया, जो 4 प्रकार की भाषा बोलता है। वेदों को सर्जन किया। ये सब सर्जन करने वाला जो हिस्सा है वो मनुष्य के शरीर में बेली बटन और नीचे के भाग में है, जो रजोगुण है। बीच में मैंने सत्व गुण रखा है जो मदद करता है। वो मदद सर्जन करने में रजोगुण को भी मदद करता है। और ऊपर के भाग में जो है वो शंकर, विनाशकारी देव, नीचे जो सर्जन होगा उसका विसर्जन तो मेरे को करना है। इसलिए मैंने ये तीनों देवों को, तीनों मेरा गुण जो है, सत्व गुण बीच में है, रजोगुण नीचे है, ऊपर तमोगुण है। तमोगुण से ही सारा विनाश कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। इसलिए तीनों गुण तेरे शरीर में देखना है। हृदय बीच में, ऊपर के हिस्से में तमोगुण शंकर, नीचे विष्णु। और ये मेरी त्रिगुणी माया में से जब तू
सत्व गुण यानी कि बीच में जाएगा, वहां मैंने मेरा गुरु का रूप भी रखा है। वो सत्व गुणी मेरे गुरु के चरण में जाएगा, वहां से ज्ञान ज्ञान प्राप्त करेगा। तब ये मेरी त्रिगुणी माया से तू बाहर निकल के मेरा जो जो मेरा ऊपर जो रूप है वो ऐसा रूप धारण करेगा। वो बाजू में जो सर्कल दिखाया है वैसा रूप धारण करना मनुष्य को पड़ता है, लेकिन वो सदगुरु के चरण में जाएगा तभी वैसा रूप धारण कर सकता है। इतना बड़ा आध्यात्मिक और सर्जन वाली बातें ये ओम में रखा गया है। और साथ साथ 1 मिनट और लगेगा, जल्दी जल्दी में। इस्लाम में जो ओम, ये इस सनातन धर्म में ओम रखा गया है, बाजू में जो अल्लाह नाम लिखा है, अल्लाह जिसको कहा गया, उसमें इस्लाम में ये देख जो सिंबल है वही सेम ऊपर जो है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नीचे दो दो ऐसा जो हिस्सा है, वो भी पुरुष और प्रकृति, बाबा आदम और बीबी हवा, ये दोनों दोनों नीचे है, एक के नीचे दो, और उसके नीचे तीन जो है, वही तो ये तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। ये तीनों गुण में मेरी शक्ति सिफात के रूप में मैं डालता हूँ और मेरी समग्र सृष्टि को चलाता हूँ। इतना बड़ा उपदेश ये दोनों सिंबल में पड़ा है। ये समझकर अभी हम इसको याद कैसे करेंगे? मेरे प्रभु अल्लाह को, मेरे प्रभु परमेश्वर को याद कैसे करेंगे? वो याद की ओर चलते हैं। यहाँ समग्र हिंदू समाज को, 120 करोड़ हिंदू समाज को ये बात सरकार गौहर शाही ये भी कहते हैं कि इतने सालों से सनातन धर्म की नींव रखी थी मैंने बाबा आदम और बीबी हवा से, और मनु और यानी कि अर्धनारेश्वर स्वयंभू और शक्ति शिव शक्ति के रूप में मैंने जो नींव रखी थी, तभी मैंने इस धर्म का नाम रखा था सनातन। सनातन का अर्थ है, सुन का मतलब है सुनना है, समझना है गुरु की बात को। सुन, आतन, आतन का मतलब है शरीर। सदगुरु के शरीर में जो ज्ञान प्रकट होगा उसको सुनेगा समझेगा, तब तू मेरे पास आ पाएगा। इतना बड़ा नामकरण किया गया था सनातन धर्म। समय बीतते बीतते उसको अपभ्रंश हो गया है, अभी सनातन आ गया है। सनातन कोई नहीं समझता है कि क्या इशारा है, जगत का मालिक का क्या इशारा पड़ा है। सनातन, आतन में जो ज्ञान प्रकट होता है उसको सुनेगा तब तू मेरे पास आ जाएगा, लायक बनेगा। इतना बड़ा अर्थ उसमें रखा था, लेकिन समय बीतते अपभ्रंश हो गया। अभी सिर्फ हम इतना ही बस जानते हैं, सनातन जिसमें परिवर्तन नहीं है, आदि से है रहेगा, आदि से है रहेगा। लेकिन इतना बड़ा अर्थ समझना है, कोई ज्ञानी सदगुरु के मुख से कोई बात प्रकट होती है उसको समझना है। तो अभी इतना बड़ा ओम और अल्लाह का सिंबल को हम सरकार गौहर शाही सदगुरु यूनुस गाल गौहर जी कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, अपना मन हृदय में लगा के बड़े प्यार से उसको याद करेंगे, तब हृदय में प्रकाश शक्तियां उत्पन्न होगी। तो ऋषि मुनि जंगलों में जाके बड़े प्यार से उसको याद करते थे अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में। तो अभी जैसे आज अभी जिक्र में भी वहां बताया कि ओ, वाह, जैसे यहाँ से नाद उठता है, लीन होता 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 ब्रह्मांड को पार करता करता मेरा परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर जहाँ रहता है, वहां मेरे दिल की आवाज गुंजती गुंजती सारा ब्रह्मांड को पार करती वहां पहुंचती है। ऐसा भाव करते हुए ओ, ऐसे हम
5 बार करेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ मैं पहले करूंगा, फिर हम पीछे से दोहराएंगे। समग्र भारत में अभी जो सुनने वाले लोग भी करेंगे। ओ इसको ही जब दिल में प्यार उभर जाता है तब मैं 2 बार इस जिक्र ऐसा भी कर सकते हैं, वो दोहराता हूं सिर्फ दिखाने के लिए। अभी सरकार ने जब ये ज्ञान बताया तो ओम सूर्य में तस्वुर करना है, वहां सरकार गौरसाई ब्रह्मांड का मालिक मौजूद है, और चंद्रमा में भी है। तो पहली बार तवज्जो करेंगे सूर्य में दिल लगा के, ओम वाला तू ही है, 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 ओम वाला तू ही है। तो ऐसे भी हम जिक्र कर सकते हैं। जैसे कल आपने जैसे बताया कि जिक्र करना यानी कि ब्रह्मांड का मालिक का, सरकार गौरसाई का शुक्राना अदा करना है। सनातन यानी कि तन में से जो ज्ञान देने वाला सदगुरु यूनुस अलगोर जी के मुखारविंद से ब्रह्मांड का सारा रहस्य का जो ज्ञान हमको बताया जा रहा है, उसके हृदय कमल में तवज्जो करके सरकार को याद करना है। यही ये जिक्र के पीछे अर्थ समाया हुआ है। ओम शांति। क्या बात है, बहुत खूब।